परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। बाइबल कहते हैं जहाँ दो या तीन इकट्ठे होते हैं मेरा आत्मा, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये वो स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सत्संग किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह की जीवन कथा को, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाता है। ये वो स्थान नहीं है जहाँ लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ लोग कहते हैं इनको कई तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूँगा आप लगातार आए ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर की सामर्थ को आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि कैसे परमेश्वर बीमारियों से छुड़ाता है, प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा वालों को परमेश्वर आज़ाद करता है, और यीशु मसीह के नाम में कितने बड़े बड़े काम होते हैं। आप अपने ही जीवन में टेस्टिमनी को ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया, स्वागत है आप सबका परमेश्वर की हजूरी में। इससे पहले हम वचनों की ओर जाएं, सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखों को बंद करो, किसी कोई भी आंख खुली ना हो, सभी प्रार्थना करो। गैर भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आप अपने जो भाषा आप बोलते हैं, पंजाबी हो, हिंदी हो, आप उसमें प्रार्थना करो। मांगो परमेश्वर से, अपने हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर आज मुझ पर अनुग्रह कर, तेरी बड़ी दया मुझ पे हो परमेश्वर। मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरी सामर्थ मुझे छुए परमेश्वर, मुझे छुटकारा देना परमेश्वर, मुझे चंगा करना परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे परमेश्वर। मांगो ऊंची आवाज से मांगो, जोरों से मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे छू परमेश्वर, अपने आत्मा की तरह मुझे छू परमेश्वर। आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपनी जिंदगियों में। मांगो पवित्र आत्मा को, मांगो परमेश्वर की आत्मा को अपनी जिंदगी में। मांगो कि परमेश्वर का आत्मा को छूए, परमेश्वर का आत्मा की जिंदगी में काम करे। तो बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। मांगो पवित्र आत्मा को, मांगो उसकी सामर्थ को, मांगो उसके मसा को, उसकी बड़ी ग्रेस को मांगो अपनी जिंदगी में। बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे दे परमेश्वर, तो अपनी सामर्थ मुझे दे परमेश्वर। मांगो उस बड़ी ग्रेस को, मांगो अपने हाथों को उठाकर मांगो, अपने हाथों को हिलाते हुए मांगो परमेश्वर से। बोलो प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, अपना आत्मा मुझे दे, तो छू मुझे परमेश्वर, तेरी सामर्थ के द्वारा मैं आजाद किया जाऊं, तेरी सामर्थ के द्वारा मेरे बंधन तोड़े जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी जिंदगी में बड़े काम हो परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में आज बदलाव लेकर आए परमेश्वर। मैं तेरी हजूरी में परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तेरे अनुग्रह हूं परमेश्वर, तू मुझ पे दया कर परमेश्वर। तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरी सामर्थ मुझ पे आए परमेश्वर। प्रभु मुझ पे अनुग्रह करे, मुझ पे दया करे। मांगो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर मुझ पे दया कर परमेश्वर। अपने बाइबल को अपने हाथ में लो, उसे ऊपर उठाओ, बोलो परमेश्वर ये पवित्र वचन मेरी जिंदगी का आधार है परमेश्वर, ये मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीने का आधार है। अपनी बाइबल को उठाओ, अपने हाथ में लो, मांगो परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर ये बाइबल, ये पवित्र वचन तेरा मुख से बोला वचन परमेश्वर, ये मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन का ये कारण है परमेश्वर, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर। इसमें जितनी बरकतें लिखी गई हैं प्रभु, जितने वचन लिखे गए हैं प्रभु, उन पे चलने के लिए और उन आशीषों तक पहुंचने के लिए आप मेरी मदद करें परमेश्वर। इस पवित्र बाइबल में, इस पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर, जितने भी बरकत के और जितने वचन मेरी जिंदगी के लिए लिखे गए परमेश्वर, वो सब मेरी जिंदगी में पूरा हो। वो जी बात में बोलो परमेश्वर, जिस तरह से लिखा गया है वो भलाई का हो, वो बरकत का, वो सब मेरी जिंदगी में पूरा हो परमेश्वर। 30 गुना 60 गुना 100 गुना मेरी जिंदगी में फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका फिर एक बार परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभु की महिमा के लिए मैं फिर एक बार आपको बता दूं, ये स्पिरिचुअल चर्च रवि कुमार मिनिस्ट्री जिसे आप स्टैंड होते देख रहे हैं, और बहुत जल्दी ये आसमानों को छूने वाली है। यहाँ पे आप सबका स्वागत है। ये वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की महिमा की जाती है, बड़ाई की जाती है। किसी भी गलत फहमी में आप ना आए, लोग आपसे कहें चर्च में जाकर ऐसा होता है ऐसा होता है, मैं आपको जरूर बोलना चाहता हूँ, जिस काम की हमें नॉलेज नहीं है वो काम हमें सीखना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है उसे।
तब हमें पता चलता है वो सही है या नहीं है। चर्च वो स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जिस संसार में आए, मनुष्य के पापों के लिए उसने जान दी और मुर्दों में से वो जी उठे और स्वर्ग में चले गए और उन्होंने वायदा किया, स्वर्गदूतों ने बोला जिस यीशु नासरी को तुम जाते देख रहे हो वो फिर दोबारा ऐसे बादलों के ऊपर आएगा। हालेलुया। क्योंकि संसार के ऊपर जितने भी संत महात्मा, जितने भी भक्त लोग आए वो सब मर के गए, लेकिन एकमात्र यीशु मसीह जो बाइबल कहती है वो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, वो मरा लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा। लिखा उसका प्राण उसके हाथ में था, वो प्राण दे भी सकता था, प्राण ले भी सकता था, लेकिन उसने पापों के लिए प्राण दिया और हमें जीवन देने के लिए वो प्राण वापस लेकर वो जी उठा। आमीन, हालेलुया। सभी बैठ जाए परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना के साथ में। आज परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी तीखा है। मैं आपसे बोलूं, बाइबल कहती है वचन, परमेश्वर का वचन कैसे, कितना तीखा है, दो-धारी तलवार जैसे। कभी किसी ने दो-धारी तलवार देखी है? पुराने समय में जब युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो उस समय बंदूक नहीं होती थी, उस समय बम बारूद नहीं होते थे, उस समय तीर कमान होते थे, तलवारें होती थी, अपने हाथों से बनाए हुए उनके हथियार होते थे। तो जो दो-धारी तलवार होती थी उसकी शेप होती थी, वो कैसे होती थी, वो ऐसे होती थी, ऐसे मेरा हाथ ऐसे ही, त्रिकोण, इधर से भी इधर से भी, वो दोनों तरफ तीखी होती थी, इधर से भी और इस तरफ से भी। आप इधर से मारो चाहे इधर से मारो, वो दोनों तरफ काटते थे, उसे बोलते हैं दो-धारी तलवार। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, दो-धारी तलवार से भी तीखा है, जी उससे भी ज्यादा तेज काम करता है। हालेलुया। ये उससे ज्यादा क्या करता है, काम तेजी से काम करता है। आज मैं बोलने वाला हूं, आज का वचन मैं आपको फिर बता दूं कि दो-धारी तलवार से भी सच में तीखा है। आज जी उनके लिए आशीष का कारण है जो इस काम को कर रहे हैं, और उनको आशीष देगा जो नहीं कर रहे वो आगे करेंगे। क्योंकि जब से मैं मसीह में हूं, मैं तब से इस काम को करता हूं और एक बार भी मैंने मिस नहीं किया, एक बार भी। अगर 1-2 महीने मैंने मिस किया, लेकिन उसे मैंने फिर बराबर भी किया। हालेलुया। आप समझ चुके होंगे मैं कहां बोलने जा रहा हूं, जान गए सब। हालेलुया। हमारी जिंदगी का एक मकसद है, परमेश्वर ने हमें यूं ही धरती के ऊपर नहीं भेजा। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको काम करने के लिए पृथ्वी के ऊपर भेजा है, तो ये नहीं है। अगर आप सोचते हो कि शादी मैरिज के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए भेजा है, ये भी नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हमें जमीन जायदाद नौकरी करने के लिए परमेश्वर ने धरती के ऊपर भेजा है, ये भी नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सृष्टि अपने ही स्वरूप में बनाया, अपने ही जैसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, हवा और आदम को बनाया और उनको अपने बगीचे में रखा, इसलिए कि वो परमेश्वर से संगति कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को किस लिए बनाया, कि परमेश्वर मनुष्य के साथ क्या करे, संगति रख सके। परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर जानवरों के साथ संगति नहीं रखता, वो घोड़ों गधों के साथ संगति नहीं रखता। सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम परमेश्वर ने अपने हाथों से जिसकी सृष्टि की वो मनुष्य है, और परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति रखता है और मनुष्य के अंदर ही परमेश्वर रहता है। बाइबल कहती है तुम ईंटों वाले घरों के अंदर मुझे तुम रख नहीं सकते, मैं उस घर में रहूंगा जिसे मैंने बनाया है, जो चलता फिरता है, सब कुछ देखता है और समझता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया, अपने साथ मेल मिलाप करने। लेकिन आप सोचिए, हम संसार में हैं, हमारा कितना मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है और कितना मेल मिलाप हमारा संसार के साथ है। परमेश्वर के साथ हमारा कितना संबंध है और संसार के साथ हमारा कितना संबंध है। परमेश्वर के साथ हमारा कैसा रिश्ता है और संसार के साथ हमारा कैसा रिश्ता है। हालेलुया। मैं एक बात बता दूं आपको, ये अकाउंट में कर रहा था, परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर है। और नीति वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर मूर्खताई भी बरते तब भी मनुष्यों के लिए बुद्धि अति बुद्धि मानता है। यदि परमेश्वर कोई बात हल्के में कर दे ना, तो मनुष्य के लिए वो तब भी वो जबरदस्त है, तब भी वो बहुत गुणकार है। हालेलुया। तो सप्ताह के कितने दिन होते हैं?
एक हफ्ते के कितने दिन होते हैं? 6 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं एक हफ्ते के? 7 दिन होते हैं। और जब एक दिन हमने किसी को देना हो 10% के हिसाब से, तो 10 दिन का एक दिन बनेगा या 7 दिन का एक दिन बनेगा? हालेलुया। कितने दिन का एक दिन बनेगा? 10 दिनों का एक दिन बनेगा या 7 दिन का एक दिन बनेगा? अगर हम टाइप के हिसाब से चले तो वो 10वें दिन का एक दिन बनेगा, क्योंकि 10 रुपए का टाइट, यदि 10 दिनों का हमने टाइट निकालना है तो कितने दिन बनेंगे? एक ही दिन। क्योंकि बाइबल का रूल है, बाइबल कहते हैं कि 10वां हिस्सा किसका है? परमेश्वर का है। वो किसी का अधिकार नहीं उसके ऊपर, किसी मनुष्य का नहीं, किसी मनुष्य ने वो जितना भी वो कमा ले, जितना भी वो इकट्ठा कर ले, लेकिन जितना जो कुछ उसके पास है उसका 10% परमेश्वर का है, उसे देना ही पड़ेगा। चाहे वो हंस के दे, रो के दे, जैसे भी दे, उसे देना पड़ेगा, क्योंकि वो किसका है? प्रभु का। वो प्रभु का है, वो परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर है। उसने हमें लंबी आयु देने के लिए, उसने हमें आगे बढ़ने के लिए, उसने हमें तंदुरुस्त रखने के लिए टाइथ का टाइथ नहीं रखा, उससे भी कम डेज का ज्यादा टाइथ लेता है परमेश्वर। यानी कि हफ्ते का एक दिन हमसे परमेश्वर लेता है। तो सोचो, अगर हम एक साल को हम काउंट करें तो हमारे 5-7 दिन जो है वो ज्यादा बन जाते हैं परमेश्वर की ओर। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कितने दिन बन जाते हैं? ज्यादा दिन परमेश्वर की ओर बन जाते हैं हमारे, क्योंकि जो संडे का जो दिन होता है, ये वर्शिप डे होता है, जिसे हम सब्बत डे भी बाइबल कहती है। अगर हम 7 दिन में एक देते हैं तो 70 बार में जब 100 डे होगा, जब 3 महीने हो गए, तो इसका मतलब हमारे 3 दिन जो है वो ज्यादा चले गए परमेश्वर की ओर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? वो इसलिए नहीं है कि हम परमेश्वर को ज्यादा देते हैं, वो इसलिए परमेश्वर हमसे ज्यादा लेता है और वो हमें लंबी आयु देता है। और जो लोग रेगुलर होते हैं ना चर्च में, उनकी बरकतें भी रेगुलर होती है। फिर बीमारियां उन पर कम असर करती हैं, दुष्ट आत्मा उन पर कभी अटैक नहीं करता, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, कभी उनके काम में गड़बड़ी हो भी जाए तभी परमेश्वर उनको सीधा कर देता है। और बाइबल कहते हैं धर्मी जन के ऊपर 7 बार भी विपत्तियां आ जाए, परमेश्वर उसको उठ खड़ा करेगा। हालेलुया। यदि आपके ऊपर 7 बार भी शैतान अटैक करे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको उठ खड़ा करेगा। चिंता मत करे, क्योंकि उसने पहले से हमारे सेटअप करके रखा है। वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है। लेकिन वो तो हमारे लिए करता है, लेकिन अब हमारी बारी है परमेश्वर के लिए करने। हालेलुया। अब क्या है? हमारी बारी है परमेश्वर के लिए करने। हमारा जो कुछ भी है, मैं आपको बात बता दूं, जब चर्चों में ज्यादातर प्रचार होता है तो प्रचार में एक थोड़ी सी ढील दी जाती है कि परमेश्वर के लिए जब हम 10वां हिस्सा निकालते हैं, जब हम 10% निकालते हैं, वो हमारा प्रार्थना का भी बनता है, वो हमारा बाइबल पढ़ने का भी बनता है, वो हमारा हर चीज का बनता है। मैं बोलता हूँ प्रार्थना और बाइबल पढ़ने का परमेश्वर ले लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। आज वो ले चुका, वो शब्द इसलिए बनाया है। लेकिन जब दशमांश की बाइबल के ऊपर, जब बाइबल के अंदर जब दशमांश की बात आती है तो ज्यादातर हम वो प्रार्थना की और उपवास करना और बाइबल पढ़ना एक अलग मैटर है। बाइबल ये नहीं मैं कह रहा बाइबल नहीं कहती, बाइबल कहती है, लेकिन ज्यादा जो इसका रियल जो मतलब है, जो सही मतलब है, वो है हमारी इनकम का परमेश्वर को 10% दे, जो क्लियर है। अगर मैं टालू बात टालू, मनुष्य को खुश करने की मैं बात करूं, तो मैं थोड़ा सा ढील दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं हमारा प्रार्थना का भी देना है, बाइबल पढ़ने का भी देना है हमें, तो फिर मैं बोलता दिनों का भी देना चाहिए। मैंने इसलिए शुरू किया। तो दिनों का मतलब परमेश्वर महाबुद्धिमान है, वो हमसे ज्यादा लेता है, इसलिए वो हमें ज्यादा, हमारी जिंदगी के दिन इतने लंबे होते नहीं है जितने होने चाहिए। हालेलुया। और क्यों? मसीहों के दिन बाइबल के अंदर 1,000 वर्ष 84 साल की विधवा, नए नियम के अंदर लिखा है 84 साल की विधवा वो परमेश्वर के घर में बैठी है। लेकिन बाइबल भी कहती है 70 साल 80 साल, लेकिन हम वचन को पूरा करते हैं तो हम 70 और 80 से आगे भी जा सकते हैं, हम 100 तक भी जा सकते हैं, 100 से ऊपर भी जा सकते हैं, 120 तक भी हम जा सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जो हमारी जिंदगी का जो 10% है वो ज्यादातर हमने अपनी कमाई का देना है। किसका देना है? अपनी कमाई का। मैं आपको बताऊंगा नहीं, परमेश्वर आपको बताएंगे, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे।
हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 27 अध्याय और उसका 30 वचन। पहली बात बताया कि बाइबल किस किस के पास है। अपनी बाइबल को ऊपर उठाएं। मैं इस हफ्ते अपने बड़े बेटे को बाइबल देने वाला हूं लेकर। सबको मैं अलग अलग बच्चों को बाइबल दूंगा, अपने पर्सनल बाइबल। एक परमेश्वर के दास ने कहा अगर आप सोचते हैं कि आप बाइबल नहीं ले सकते तो उन्होंने कहा आप ले सकते हो, बस एक हफ्ते का चिकन बंद कर दो, एक हफ्ते का एक खाना बंद कर दो, या एक हफ्ते में 2 फास्टिंग रख लो, आपकी बाइबल आपके हाथ में। जो लोग कहते हैं मैं बाइबल को नहीं खरीद सकता, उन्होंने कहा एक बार एक पेंट को 2 महीने ज्यादा चला लो, 2 महीने पेंट लेट ले लो, कमीज सूट लेट ले लो, आप वर्ड ऑफ पढ़ लो। जो हमारे जीवन का आधार है, जिससे हमें बरकत मिलनी है, जिससे पढ़कर हमें समझ मिलनी है, अक्ल आनी है, बुद्धि मिलनी है, वो ही हमारे पास नहीं। तो हम बातें करते हैं यीशु मसीह जब बाइबल इतनी बड़ी बड़ी, प्रभु आप तो उसे इतना प्यार करते हैं जितना कोई करता ही नहीं। खुदा मुझसे बातें करता है तो बाइबल है ही नहीं, कैसे बातें करेगा वो? कोई झूठ बोले हमें पता है, हम पकड़ लेते हैं 2 मिनट में। बातें क्या करते हैं? प्रभु मुझसे डायरेक्ट बात करता है, और जिससे बात करनी वो हथियार तो आपके पास है ही नहीं, बाइबल तो आपके पास है नहीं। जिसके पास बाइबल नहीं है पीछे काउंटर लगा है, आप बाइबल ले सकते हो वहां से। हालेलुया। पढ़े लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसके 30 वचन को। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। बाइबल कहते हैं आप चाहे वो भूमि हो, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे वो आपकी दिहाड़ी हो, चाहे वो बिजनेस हो, डेली का हो, रोज का हो, वो प्रतिदिन यहोवा का है और पवित्र है। क्या है वो? परमेश्वर का है, और क्या है वो? पवित्र है। यदि आप परमेश्वर की पवित्रता को खा लेंगे तो बाइबल कहती है पाप होगा, और पाप मैं आगे आऊंगा इसके ऊपर, और पाप आपकी जिंदगी में मौत को लेकर आएगा, दुख को लेकर आएगा, क्लेश को लेकर आएगा। जो काम आपका 2 महीनों में, 4 महीनों में, 1 साल होना है, वो चलता रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, हम कहते हैं प्रभु बरकत देने वाला है, आशीष देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, चंगा करने वाला है, और जिसको चंगाई चाहिए और वो प्रेरणा करे क्या चंगाई उसे मिल जाएगी। बच्चा स्कूल ना जाए क्या वो पास हो जाएगा? स्कूल जाने के बाद भी वो फेल हो जाता है कई बार। मेरी बात समझ आ रही है आपको? स्कूल जाने के बाद भी वो कई बार क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो हम सोचे अपनी जिंदगी में दिहाड़ी लगाने जाएगा वो तब भी उसको दिहाड़ी मिलेगी, जो बड़ा जॉब करने जाएगा तब भी उसकी सैलरी मिलेगी। इसका मतलब हमने अगर बाइबल की बरकतों को पाना है तो बाइबल के वर्ड ऑफ गॉड को पूरा करना है, परमेश्वर के वचनों को पूरा करना है, और जो जो वचन हम पूरा करेंगे वो बरकतें हमारी जिंदगी में आएंगी। प्रार्थना करेंगे तो चिंगाई आएगी, बाइबल पढ़ेंगे बुद्धि आएगी, समझ आएगी, विश्वासों को देंगे तो परमेश्वर हमें जो है फाइनेंशियली हमें परमेश्वर अमीर करेगा। और जब सुसमाचार के लिए हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं, सेवकाई के लिए दशवां से बढ़कर हम देते हैं, ऑफरिंग से बढ़कर हम देते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारे तंबुओं की हद्दों को भी चौड़ा कर देगा। हालेलुया। क्या कर देगा? तुम्हारे आपके तंबुओं की हद्दों को, यानी कि आपकी जो चारदीवारी आपने बांध ली ना, यही मेरी जमीन है, तो परमेश्वर वही आसपास वालों की भी खरीदने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करे। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूं अमीर होने का, यह सच्चाई है, वचन पूरा करने से बरकते हैं। हालेलुया। तो ये क्या पहला कौन सा है? आपका सारा दशमांश किसका है? किसका है? चर्च का है, पास्टर का है, किसका है? बाइबल कहती है वो परमेश्वर का है, और वो क्या है? वो पवित्र है, वो पवित्र ठहरता है। और वो किस लिए पवित्र है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हम जल्दी जाएंगे, बहुत लंबा है। मेरा प्रचार पवित्र आत्मा का चल रहा है, पर पवित्र आत्मा ने बोला अगला महीना कौन सा महीना है मसीहियों के लिए? कौन सा? मंथ ऑफ ब्लेसिंग, बरकतों का, आशीषों का महीना है। तो बीज बोएंगे नहीं तो बरकतें कैसे आएंगी, आशीषें कैसे आएंगी? हालेलुया। तो अगले महीने में प्रवेश करने से पहले हमने अपने बीज को लगाना है और अगले महीने काटते जाना है। दिसंबर तक, जनवरी तक हमने क्या करना है? काटते जाना है। हालेलुया। दूसरा हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 18 का 21, जल्दी पढ़ दे।
ये खोल के रखें आप, ठीक है। गिनती के बाद एक खोल के रखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय खोल के रखें, ठीक है। उसके बाद इतिहास 31 अध्याय, पहला दूसरा इतिहास 31 अध्याय खोल के रखें। पहले गिनती का निकाले अभी आप। आज आपको पूरा समझाऊंगा कि बाइबल में ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसके लिए शुरू हुआ, और बाइबल का जो पहला दशवांश है पता है आपको किसने दिया, किसको दिया? मालूम है किसी को? हाथ हटाइए यदि पता है, मालूम है किसी को? बाइबल का जो पहला टाइप था उस समय व्यवस्था नहीं थी, उस समय कानून नहीं था, उस समय बाइबल नहीं थी। अब्राहम को परमेश्वर की आत्मा ने, उसकी कॉन्सेंस ने, मतलब उसके अंतरात्मा ने उसे कहा कि आपने क्या करना है, जाजी को दशवांश देना है। अब्राहम ने जो कुछ उसके पास था, जो कुछ था मतलब वो अपने पिता के घर से कुछ लेकर नहीं आया था। वो कंगाल होकर परमेश्वर की सेवा के लिए निकला था, और जब से वो सेवा के लिए निकला, प्रभु के काम के लिए निकला, और रास्ते में परमेश्वर ने जाते 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 उसे इतना अमीर कर दिया, उसे लगा कि परमेश्वर मुझे इतना कुछ दिया है, अब मैं भी अपनी जिंदगी का सारा दसवां हिस्सा किसको दूंगा? परमेश्वर को दूंगा। वो पहला टाइम। तो उस समय कोई बाइबल नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई प्रभु ने नहीं कहा था कि 10वां हिस्सा दोगे तो मैं बरकत दूंगा। आगे तो लिखा है मैं बरकत दूंगा, उस समय ये भी नहीं लिखा था कि 10वां हिस्सा दोगे तो मैं क्या करूंगा, बरकत दूंगा। नहीं लिखा था उस समय, क्योंकि बाइबल ही नहीं थी, कहीं भी ये नहीं था, वादा नहीं था, प्रॉमिस नहीं था कि मैं 10वां हिस्सा यदि आप मुझे दोगे तो मैं तुम्हें खुशहाल करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं था। दूसरा था, जब याकूब गया था पिता के घर में धोखा करके, जब सो गया उसे दर्शन मिला, उसने वहां मन्नत मांगी कि परमेश्वर यदि तू मुझे सुख और शांति के साथ दोबारा मेरे पिता के घर में लेकर आए तो मैं सारा विश्वास अपने जीवन का तुझे दूंगा, तू जो कुछ मुझे देगा मैं तुझे विश्वास दूंगा। ये फर्स्ट 2 टाइप है, ऐसे 2 विश्वास है जो बाइबल में लिखे गए हैं, पर ये बाइबल लिखने से पहले दिए गए, ये दिए गए उसके बाद लिखे गए, यानी कि पहले वचन पूरा किया गया, उसके बाद वचन लिखा गया। हालेलुया। पढ़े। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उसका निज भाग करके देता हूँ। लेवियों के लिए परमेश्वर ने याकूब को 12 पुत्र दिए, उनके 12 पुत्र थे, और 12 पुत्रों के जो नाम थे वो इजराइल के 12 गोत्र हैं। वो क्या है? इजराइल के कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र है। जब यहोशुआ ने सबको जमीन बांट कर दी, जायदाद बांट कर दी, सबको हिस्सा बांट कर दिया, तो परमेश्वर ने कहा तू लेवियों को मत देना, ये मेरी सेवा करेंगे। और जब लेवियों को बोला गया नहीं देना, परमेश्वर ने कहा लेवियों को कोई जमीन नहीं देनी, इनको कोई हिस्सा नहीं देना, कोई भाग नहीं देना। तो लेवियों ने बोला परमेश्वर यदि हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम तेरी परमेश्वर सेवा कैसे करेंगे? तो उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने कहा अब तू ये लिख, इजरायलियों के लिए 11 गोत्रों के लिए तो ये लिख, उनको बोल कि जो हिस्सा परमेश्वर का है, जो विश्वास परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र ठहराया है, अब जो लेवी मेरी सेवा करेंगे मैं अपना भाग उनको देता हूं। हालेलुया। इस वचन को फिर से पढ़े, ऊंची आवाज में पढ़े। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, मिलाप वाले तंबू के चर्च के अंदर जो सेवा परमेश्वर के दास लेवी करते हैं, परमेश्वर के लोग करते हैं, उसके बदले में परमेश्वर कह रहा है उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। मैं इजरायलियों का सारा दशमांश उनका निज भाग होने के लिए करता हूं। मैं, परमेश्वर कहता है मैं देता हूं। यानी कि परमेश्वर का जो परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, और वो किसको दिया? इजरायलियों, उन लोगों को दिया जो परमेश्वर की सेवा करते थे। अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जब आपको सैलरी मिलती है, जब आप दिहाड़ी लगाकर इनकम लेकर आते हो, जब आप बिजनेस करके कुछ कमाकर लेकर आते हो, और जो कुछ आप लेकर आते हो, क्या आपका सरकारी अफसर जो आपको तनख्वाह देता है आपसे पूछता है आप पैसे कहाँ खर्च किए? पूछता है कभी? जहां आप दिहाड़ी लगाकर आए हो वो मालिक आपको दिहाड़ी देता है, पूछता है कभी आपको कहाँ पैसे खर्च किए? तो फिर लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? वो पास से सवाल पूछा, मैंने दशमांश दिया, आपने कहाँ खर्च किया? ये किसको टिप्पणी कर रहे हैं? मैंने पहले बोला था शुरू में,
आज दो धारी तलवार है, छोड़ेगी नहीं ना मुझे ना। हालेलुया। हमने दशमांश देना है, इसलिए नहीं देना कि हमने किसी की पूर्ति करनी है, हमने किसी की मदद करनी है, और उतने कुछ भी नहीं है, गरीबी रेखा से इस करके दशमांश देना है। यदि कोई ऐसा सोचता है तो अपने पास रखे, वो मत दे, क्योंकि आपका दशमांश जो आपकी कमाई का है वो पवित्र है, वो परमेश्वर का है, और उसे ईमानदारी से देकर बाय बाय टाटा कर देना है। परमेश्वर की मर्जी है, वो जिसे मर्जी दे, और जिसके लिए परमेश्वर ने ठहराया है वो उसके लिए। सोचें, जब जमीनें बट रही होंगी, आपकी जमीनें बट रही, आपके पेरेंट्स आपको अलग कर रहे हो, वो आपके एक बेटे को सब कुछ दे और आपको कुछ ना दे, क्या करेंगे आप? कितना रोएंगे और कितना दुखी होंगे, और जिंदगी भर आप अपने भाई से बात नहीं करेंगे। लेकिन लेवियों ने 11 गोत्रों के लिए प्रार्थना की, लेवियों ने 11 गोत्रों की सेवा की, वो 12 था, सबकी उन्होंने सेवा की, और उनको क्या मिला? परमेश्वर का मैं ही तुम्हारा भाग हूं, छोड़ दो ये सब, जो टाइट होगा ना इनका, वो मेरा टाइट जो है वो मैं तुमको दूंगा, इनसे मैं कुछ नहीं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। दिहाड़ी मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है, मांगता है। बिजनेस वाला अपनी बिजनेस का प्रॉफिट मांगता है, मांगता है। कभी सुना है किसी परमेश्वर के दास ने पैसे मांगे हो? अगर वो मांगने वाला तो वो झूठा और गलत है, बाइबल कहती है। वो प्रचार बाइबल में से करे तो ठीक है, और खुले में बोले आपको बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैं की बात बोलता हूँ, अगर बाइबल में लिखा है मुझे बता दो, मैं करूंगा, अगर नहीं लिखा तो जय मसीह की, मैं चर्च आना नहीं छोड़ूंगा, ये आपका नहीं है। ये किसका घर है? यहोवा का घर है, मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये किसका घर है? ये परमेश्वर का घर है, ये संगति है परमेश्वर की। मैं इसमें रहूंगा और जीवन भर रहूंगा। हालेलुया। ये किसका है? सारा दशमांश परमेश्वर ने उसके बाद किसके ऊपर लागू कर दिया? जिनके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उनको दिया अपनी सेवा करने के लिए, ताकि वो भवन में क्या कर सके? सेवा कर सके। इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, कोई बात नहीं, क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। जिसको परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर उसके हिसाब लेगा, और आपने जिसको दिया वो आपसे हिसाब लेगा। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी का 26 आयत पढ़ेंगे अभी। तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। बस ये आयत आप नोट कर लो सब। ये पादरी के लिए, जब पास्टर आपके घर में आते हैं ना, ये उनसे पूछना आपने ठीक है? आपको मैं दो धारी तलवार करके छोड़ूंगा। ये आयत आप नोट कर लो, गिनती की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है कि जब लेवियों को परमेश्वर अपना दशमांश दे, इजरायली जब दशमांश लेकर आए, परमेश्वर का मैं तुम्हें भाग कर दूंगा, और जब तुम्हें दशमांश मिल जाए, यानी कि जब पास्टर को, सेवक को जब दशमांश मिल जाए, तो वो क्या करे? जो समय का मेन याजक हो, वो अपना सारा दशमांश जो उसके पास उसे दिया गया है उसमें से निकाल कर उसे भी दे। मेरी बात समझ आ रही? जो रूल प्रजा के ऊपर परमेश्वर ने ठहराया, वही रूल परमेश्वर ने लेवियों के ऊपर भी ठहराया। यह नहीं कि लेवियों को सारा परमेश्वर ने दे दिया, नहीं। परमेश्वर ने कहा जितना भी टाइट मैं तुझे देता हूं, अपना पवित्र भाग तुम्हें देता हूं, उसके मेरे भवन में भेंट होने के लिए, मेरे भवन में जो महायाजक है, जो मेन इस समय है, आपने भी जितना दशमांश आपको दिया, उसका दशमांश यानी कि 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा निकालकर आपने भी आगे देना है। हालेलुया। आज किसी से पूछो कि आपका अगुआ कौन है, और बोलेंगे यीशु मसीह। बस आपने कोट करके ना कोट बोलेंगे मेरा अगुआ कौन है? यीशु मसीह। वो तो सबका है, लेकिन आपके ऊपर आपका अगुआ कौन है? जो आपको सिखाते, जो आपको चलाते, जो आपको बढ़ाता है? किसी का नहीं है, ही नहीं। तुम 100 में से 1-2 का है। हालेलुया। इसलिए आपको लगता है आपका टाइट यही तक है, नहीं, आपका टाइट बहुत दूर तक है। ये नदी बहती आ रही है, चिंता मत करो। और जब बहती आ रही है ना, पता नहीं चलेगा ये कब समुद्र बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका टाइट सिर्फ यहाँ तक नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ, जान चुका हूँ, और पिछले 15 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे रिजल्ट, मेरी ब्लेसिंग है। आपने गिननी हो तो गिनते रहना, मैं तो गिन नहीं सकता उनको। हालेलुया। हम जल्दी जल्दी जाएंगे, ये आयतें आपने सब नोट रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे 32 आयत इसी का। और जब तुम
उत्तम भाग उठाकर दो तो सब उसके काम तुमको पाप न लगेगा। परंतु इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब तुम परमेश्वर के घर में अपना टाइथ बो, जब फसल बो, जब आटा बो, नवा लगाओ, लोग क्या करते हैं, आटा नवा लगाते हैं। पीण कितना होता है? 15 किलो 20 किलो, तो 2 मुठियां पाइया झोले च, वो लिफाफे च, ये पासे नवा आटा लाया है। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है नवे आटे वाला या पुराने आटे वाला। बाइबल कहती है तू मुझे टाइथ दे, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है तू ऑफरिंग लेके आ सकता है, भेंट लेकर आ सकता है, तू एक मुट्ठी भी तू बो सकता है विधवा की तरह। उसने 1 मुट्ठी बोया था, 3.5 साल नहीं खत्म हुआ उसका। लेकिन जब टाइथ की बात आती है वहां पर 1 मुट्ठी आधा नहीं, वहां जो उसका टाइथ जितना बनता है आपको उतना ही देना पड़ेगा, ना कम देना पड़ेगा ना ज्यादा देना पड़ेगा, जो है सो है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है आपने उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया। आज चर्चों में मुझे पठानकोट से फोन आया, पास ही हमारे घर में ना रजाइयाँ पड़ी हैं, दरियाँ पड़ी हैं पुरानी है ना, तो आपके पास अपने चर्च नया नया खोला है तो ले जाओ, तो आपको जरूरत होगी। हालेलुया। मैंने उसके 2 दिन के बाद मैंने नई चटाइयाँ खरीदी, यहीं से बदे जा रहा था भैया, मैंने उससे खरीदी। तो हमने जब भी परमेश्वर के घर में देना है, पुराना फटा हुआ सैकड़ा नहीं देना, बढ़िया स्पेशल नया देना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो तू बोएगा वही तू काटेगा। फटी हुई चादर बोओगे तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी, हफ्ते में फट जाएगी, फिर शिकायत है तेरा कपड़ा पाई खराब नहीं। हालेलुया। तो इसलिए जो कुछ भी बोना है बढ़िया बोए। और बाइबल कहती है जब तुम मन की सिद्धता से बढ़िया बोओगे, पाप नहीं करोगे, तो तुम मरोगे भी नहीं। तो इसका मतलब हम दशमांश में चोरी करते हैं, दशमांश में हम काम करते हैं, तो हम शारीरिक के तौर पर तो नहीं मरते, लेकिन हमारी आशीषें कहीं ना कहीं मर जाती है, हमारे काम कहीं ना कहीं बनते बनते रुक जाते हैं, हमारी जिंदगी की सफलता जो हमें मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, उसे मरना कहते हैं। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से हम बोलेंगे और बड़ा बढ़िया और बड़े खुश हैं, सब कुछ होके हैं, 10 मिनट नाल बैठो और बड़ी लगे पीड़ है, बड़ी प्रॉब्लम चले करती है, घर पैसा बहुत है, लब्बा नहीं पता चली। कारण क्या? क्योंकि जो करना चाहिए वो हम करते नहीं। पठानकोट में एक चर्च है, कलीसिया है, मैं पादरी साहब का नाम नहीं लूंगा, अच्छे पादरी साहब मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। वहाँ हम विजिट के लिए गए, उस व्यक्ति की हमें पता थी, तनख्वाह थी, मॉल में काम करता था, 7,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी। कितनी? 7,000 रुपये उस व्यक्ति की तनख्वाह थी। और हमने उसके घर में जाकर विजिटिंग की, जब हमने विजिटिंग की उसने खाना खिलाया, हमारे 15-2,000 रुपये उसने खर्चा कर दिया और 1,000 रुपये ऑफरिंग दी। और जब व्यक्ति वो चर्च में आया, उससे पूछा गया तुम्हारा टाइथ कहाँ है? वो बोला टाइथ बोने जो साढ़े आओ टाइथ भी दिया। मेरी बात समझ आ रही? जहां तो उसे टाइथ ले लो, जहां तो उसे सेवा करवा लो। इसलिए मैंने क्यों कम कर दिया, मैं क्यों आपको बोलता हूं कि आपकी ऑफरिंग से ज्यादा, आपके देने से ज्यादा आप पहले टाइथ में वफादार हो जाओ। हर महीने आप पहले टाइथ में वफादार हो, ऑफरिंग में वफादार हो, फिर गॉस्पेल की बात बहुत दूर है, फिर चर्च के अंदर दरियां लाने की बहुत दूर की बात है, चर्च के अंदर कड़सियां प्लेटों लाने की बहुत दूर की बात है। पहले अपने आप को सेट करो, पहले अपने फाइनेंस को सेट मत करो, पहले अपने बीज को सेट करो, सही जगह पर लगाओ, सही तरह से बीजो। हम आते हैं 200 रुपये को दे दिए, 400 को दे दिए, 500 एक को दे दिया, तो 20,000 रुपये तनख्वाह, तो 2,000 जाना था, 4,000 हमने तो ऑफरिंग में बांट दिया, खाने में बांट दिया, और जो हमारा टाइट बनता वो तो गया नहीं। तो फिर परमेश्वर कहते प्रभु हमें बरकत दे, प्रभु बोलेगा कैसे दूंगा, जो वचन पूरा करना था वो तो किया नहीं, तो ऐसे लुटाता रहा। जैसे शॉपिंग करने के लिए गए है, आलू नाल तो गंडे भी नाल ले आए। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आगे चले। बाइबल कहते हैं विश्वास को ईमानदारी से बोएगा तुझे पाप ना लगेगा और ना तेरी बरकतें मरेंगी। उसके बाद व्यवस्था विवरण, उसका 12 का 5 और 6 और 14 का 22, और दूसरा इतिहास उसका 31 हिदायत निकाल के लगाया। हम जल्दी जल्दी जाएंगे। 12, 5, 6 यहाँ पर लिखा है दशमांश कहाँ देना है? प्रभु के घर में। और 6 बातें और देखिए उसके अंदर, जल्दी जल्दी पढ़ना। किंतु जो स्थान तुम्हारा
इस्राएल सब गोत्रों में से चुन लेगा। बाइबल कहते हैं कि गोत्रों में से जो स्थान परमेश्वर तुम्हारा चुन लेगा। कौन सा स्थान चुना था परमेश्वर ने? कौन सा गोत्र चुना था? दशमांश किसको देने के लिए बोला था परमेश्वर? बोलो, लेवी गोत्र। लेवी की शर्ट डाली होती है ना लोगों ने, LEVI डाली होती है ना, लेवीस, डॉट उसमें डॉट डाल के ऊपर S भी डाला होता है, लेवीस। देखिए आपने कभी? वो बरकत वाले होते, आशीष वाले होते, वो लेनी चाहिए, वो जाजक की पहचान है, वो लेवीस। तो लेवी को परमेश्वर ने ठहराया, लिखा है जो स्थान परमेश्वर लेवियों को देगा, आपने दशमांश वहां पर बोना है। तो लेवियों को कौन सा स्थान परमेश्वर ने दिया? अपना घर, अपना भवन दिया कि तुमने मेरे घर में रहकर क्या करनी है? सेवा करनी है। तो आपने अपना दशमांश, कई बार क्या होता है, हम जा रहे थे पठानकोट, हमने जाना था, तो मेरे साथ एक मित्र, मेरे पास्टर थे, और उनको किसी विश्वासी ने फोन किया, पासी आप इसी रास्ते से जा रहे हो, तो मैंने आपके लिए ना अपनी कमाई का 10वां हिस्सा रखा है, तो आप लेते जाना। तो हमने जाना था जल्दी, सुबह 5 बजे। तो हमने साढ़े जाके पास्टर जी ने उसके घर में कुंडा खड़काया, बस कुंडा खोला, दशमांश दिया, दरवाजे से अंदरों बाहर हुई, उसने दिया, पास्टर ने लिया और फड़ा जेवा, चलो चलिए हम यात्रा हाड़ी वधिया हो जानी है। ऐसे दशमांश परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। ये दशमांश नहीं है, ये देने वाले की तो मनसा ठीक है, लेकिन लेने वाले ने जहां लेना चाहिए वहां नहीं लिया, इसलिए कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। तो बाइबल कहती है तू जो कुछ भी बोए, चाहे तेरी फसल हो, चाहे कुछ भी हो, वो कहां पे आके देना है? परमेश्वर के घर में ही आकर बोना है। इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं, उसके लिए स्पेशल जेलुइन बल्ब रखे ताकि आप डालो, आपको पता ही नहीं चले कितने का नोट है कितने का नहीं, आपको भी पता नहीं चले डाल दो। हालेलुया। वो प्राइवेट हो, सीक्रेट हो, वो आपका और परमेश्वर का रिश्ता है, किसी मनुष्य का नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं आप दे रहे। तो परमेश्वर के घर में देना है और वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उनके उससे उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि। हालेलुया। और लिखा है तो लगातार वहीं पर जाया करना और अपनी होम बलि, अपनी मेल बलि वहीं पर चढ़ाया। कहां पर? परमेश्वर के घर में। आज होता क्या है, जन्मदिन आ गया पास्टर जी, आज होकर ब्याह आ गया पास्टर जी, आज होकर मैरिज एनिवर्सरी आ गई पास्टर जी, आज होकर। बाइबल कहती है उत्तम से उत्तम भेंटें, जो हमारी स्पेशल जो भेंटें होती है, ये सभी काम हमें कहां पे करने चाहिए? चर्च में करनी चाहिए। आजकल मैरिजें कहां होती हैं? चर्च में होती है, लेकिन हमारे यहाँ कहां होती है? घर में होती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये सभी काम हमें चर्च में आकर करने चाहिए, चर्च में आके हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, कलीसिया को बुलाना चाहिए। पर हम बुलाते कितने? हम उनको बुलाते, हमारे उन रिश्तेदारों को जो 4 साल से हमसे बात ही नहीं कर रहा, और सोचते चल बना लेने जन्मदिन पे, शायद कितने आ ही जाए, तो रिश्ता टूटिया जोड़ी जाए। हालेलुया। और फिर आगे घर भी आगे शराब पीनी है, फिर कहना हालेलुया, मेरे रिश्तेदार ने वधिया बोल देनी, मेरी घर वाली ना मेरे सौरे की इज्जत, चाचे ताए ने मेरी इज्जत नहीं करती, शराब पी के आते हैं ना, फिर घर च की पाए नहीं लड़ाई। हालेलुया। वो आपकी सेटलमेंट है, वो आपको ही करना है, वो आपने बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है, समझ आपको दी है। मैं तो कहता हूँ अगर हम दोनों में किस चीज की जो लड़ाई होती है ना, हम उस चीज को निकाल कर फेंक देते। चल पता है क्यों? क्योंकि मेरे ससुर ने मुझे खाना नहीं देना। हालेलुया। और मेरे पिता ने नहीं देना मुझे, उसने नहीं देना। अब हमने ही खुद, हमारी जिंदगी हमने खुद करना है और खाना है, कमाना है। हालेलुया। तो इसलिए अपनी जिंदगी के आप रिस्पॉन्सिबल बने, दूसरों के ऊपर आशा और उम्मीद मत लगाएं। वो आपकी हेल्प करते हैं तो उनका फर्ज है, आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपका फर्ज है, लेकिन अपने फर्ज से और अपनी जिम्मेदारियों से भागना भी नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए जो कुछ करें कहां पे करें? परमेश्वर के घर में आके करें, ताकि जो आप काम परमेश्वर के घर में आके करेंगे, बाइबल कहती है वो बरकतें सदा तुम्हारे घरों में बनी रहेंगी। आमीन। ਜਦੋਂ भी मैं प्रचार करना आमीन ते हालेलुया जरूर बोलना, मैंने पता लगे तो ही जाके दे। हालेलुया। जो बरकतें परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दूंगा, जब तुम परमेश्वर के भवन में आके करोगे तो वो बरकतें कहां बनी रहेंगी? तुम्हारे घरों में भी बनी रहेंगी।
तो लगता है तो किस्म ने नहीं चाहती आमीन कह दो नहीं कर आमीन का मतलब प्रभु आज मेरे घर विच आमीन और ठहरे मेरे घर विच आमीन हालेलुया। उसके बाद आगे पढ़े जी 14 का 22 पढ़े जल्दी जल्दी पढ़े करो तो मैं पहले दसिया बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। बस बाइबल कहती है कि बीज का अपना सारा दशमांश क्या करके रखना, अलग करके रखना। ये बात आप ध्यान से सुन ले। अब ऑनलाइन उनके लिए है जो दूर होते हैं, जहां ऑनलाइन उनके होते हैं जिनको लगता है मुझे अकाउंट में करना चाहिए। लेकिन यदि आप चर्च में आ सकते हो, आपका सुविधा है, आप खुद आकर बीज बो सकते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। आपका ऑनलाइन ये नहीं लगेगा। वो आजकल फास्ट सिस्टम है, हम कहते हैं फास्ट, एक टेक्नोलॉजी जिसका हमें मदद है, हमें फायदा लेना चाहिए। लेकिन जब हम खुद परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं तो वो शुभ काम हमें अपने हाथों से करना चाहिए। वो उसमें टेक्नोलॉजी हमें नहीं यूज करनी चाहिए। हालेलुया। वो विदेश के लिए, वो दूर के लिए, दिल्ली बम्बई वाले के लिए, क्योंकि वो चर्च नहीं आ सकता। जो लोग आ रहे हैं उनको चाहिए वो क्या करे, वो परमेश्वर के भवन है। पर जहां पे हमने पढ़ा कि तुम अपने बीज का दशमांश को अलग करके रखना। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने आज तक कभी किसी ने अपनी डेली दिहाड़ी का, मंथली का, महीने बिजनेस का, जो आपकी पेमेंट, जो तनख्वाह, जो पैसा आपके पास आता है, पहला उसे भाग, पवित्र भाग निकाल कर क्या आप अलग करके रखते हो? क्योंकि मंडे को सैलरी आई, चर्च तो संडे जाएंगे ना, सैटरडे को सैलरी आई, एटीएम नहीं चला, जो छुट्टी थी नहीं हुआ, तो फिर उससे भी अगले बार टाइट आ जाएगा। क्या आपने उसे निकाल कर अलग करके रखा? कितना ने रखा? मैं 15 साल से ये करता हूँ, मेरे घर में आज भी पड़ा है टाइट, क्योंकि मेरा तो टाइट डेली का निकलता है। जहाँ विजिटिंग हुई, किसने टाइट दिया, कहीं गया, मेरे रिश्तेदारों को बच्चे को पैसे देते हैं 100 रुपये, मैं उनका भी निकाल के रख देता हूँ। प्रभु चल इनका भी पवित्र भाग करे, हजूरी में आए और ये भी अपने जीवन को ब्लेस हो। हालेलुया। क्या अलग, बाइबल कहती है क्या करके रखना, अलग करके। सारा मिक्स कितना बच्चों चेता को लेता है कि आए किन्ने हैं तो गए किन्ने। हमारे पास डायरी लगी है, हम कितना खर्चा करते हैं, कितना अपने लिए करते हैं, कितना चर्च के लिए करते हैं, कितनी इनकम हुई और कितना टाइट हुआ। अगर हमारी 25,000 इनकम है तो हमारा टाइट 3,000 रुपये होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। हालेलुया। उसका कारण क्या है? बाइबल कहती है तो उसे अलग करके रखना। और अलग करने के लिए मदद कौन करती है? पत्नी। जिसकी पत्नी वफादार है ना, वो बंदा पक्का ब्लेस है। और जिसकी पत्नी थोड़ी सी कमजोर है ना, तो उसका पति भी फिर धीरे धीरे उसके साथ चलेगा। मेरी पत्नी तो बहुत तेज है मुझसे टाइट निकालने में, इसलिए मेरी बरकतें भी तेज है। हालेलुया। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, जितने भी संसार में मसीह लोग, ये सबके लिए क्या करना, अपना टाइट अलग कर रखना है। हर दिन का, हर हफ्ते का, हर महीने का, चाहे हर साल का, जैसे भी हो, वो परमेश्वर को अलग करके। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कमेटी निकलती है, अगर आपको LIC के पैसे मिलते हैं, जब कहीं आपसे कोई पैसे मिलते हैं, तो आपका टाइट सिर्फ वही टाइट होगा जिसका आपने टाइट नहीं दिया। तो आपने कमेटी डाली, हर महीने आप तनख्वाह का दशमांश दे रहे हैं, और जब कमेटी निकलती है तो आप अपने टाइट नहीं देना। आपकी इच्छा है, आप बीज बो सकते हैं, नहीं बोए उसमें कोई आपकी आपत्ति नहीं है। लेकिन कई बार मैंने सुना है, मैंने प्रचारों में भी सुना है, एक किसी परमेश्वर के दास की कमेटी निकली, बंद कर लिया करो ना, तो फिर दूसरी जगह चलाया करो। ग्रेस में बढ़ना हमारा काम है, हमारी एक मेहनत है। लेकिन हम ग्रेस में आकर वर्ड ऑफ गॉड का हम गलत प्रचार करें, हम रोंग प्रचार करें, हमारी बरकतें तो बनी रहेगी, लेकिन कलीसिया के अंदर लाख रुपए वाला कोई सोचेगा मैं तो फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि उसका टाइट नहीं जा रहा, उसका पैसा गलत लग रहा है, इसलिए वो फेल हो गया। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका फाइनेंस ठीक हो सकता है, दुष्ट आत्मा ने जकड़ा है वो आजाद हो सकता है, आपका फाइनेंस ठीक हो सकता है, लेकिन वो बढ़ जाए ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। उसकी गारंटी आपकी होगी, आप टाइट वो और उसे बढ़ा लो। हालेलुया। आपका
देखो आपकी लाख 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, 10,000 रुपया सैलरी है, आपको लगता है कुछ नहीं बच रहा, तो शैतानी काम है उसके ऊपर, प्रार्थना की, शैतान का बंधन टूटा, आपका फाइनेंस ठीक हो गया, आप आत्मा में बढ़े, आपका फालतू खर्चे बंद हो गए, सब कुछ ओके हो गया। लेकिन जो बचा हुआ आपके पास है, आप उसे कुछ करो, तो उसके लिए बाइबल कहती है तुम्हें टाइट बोना पड़ेगा, वो बढ़ता जाएगा। जैसे तुम्हारा बीज बढ़ता जाएगा, तुम्हारी फसल भी बढ़ती जाएगी। तुम्हारा फीस बीज कम है तो तुम्हारी फसल भी कम होती जाएगी। हालेलुया। उसके बाद आगे, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए कत्ती का 10, दूसरा इतिहास कत्ती का 10, फिर नीति वचन 3 का 9-10, उसके बाद मलाकी, हालेलुया। खड़े हो जाओ सारे मिलते, मुझे पता थक गया क्योंकि टाइम हो गया, आज आधा घंटा मैं ज़्यादा लेने वाला हूँ। चिंता मत करो, सबके ऊपर प्रेयर होगी और ज़बरदस्त आज की जो मीटिंग होगी, मैं आपको नहीं पता मैं कितनी तैयारी कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ अंदर अंदर से। प्रार्थना में रहना आपने। हालेलुया। आज अलग होने वाला है, सबसे डिफरेंट होने वाला है, आज आप देखोगे परमेश्वर की बड़ी सामत, बड़ी ग्रेस को। आज ही पढ़े 31 दूसरा इतिहास 31:10। महायाजक ने जो सदोक के घराने का था उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, और वरन बचा भी बहुत बचा भी करता है, बहुत ही बचा भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, यहाँ पर लिखा है याजक ने कहा, जब से प्रजा के लोग दशवांश देना शुरू कर रहे हैं, जब से इन्होंने दशवांश देना शुरू किया है, अब हमारे पास खाने के लिए भी बहुत कुछ है और खाकर तृप्त होकर हमारे पास बच भी जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रजा के लोगों को आशीष देना, क्या लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है। यहोवा ने अपनी प्रजा को क्या किया है, आशीष दी है। तो बोलोगे दशवांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बाइबल कहती है कि जैसे ही लोगों ने दशवां हिस्सा देना शुरू किया, जैसे ही लोगों ने अपने दिलों को खोला, अब ये मत कहना परमेश्वर दिल खोलेगा तो करांगे, ये आपको ही खोलना पड़ेगा। लोग कहते हैं परमेश्वर लेके जाएगा, चर्च ते जावांगे, परमेश्वर ने नहीं लेके जाना। जो भैन का ब्याह होंदा उदों परमेश्वर लेके जाता है, जो खंड मुकदी उदों परमेश्वर लेके जाता, जो बीमारी आती है उदों हॉस्पिटल परमेश्वर लेके जाता, फिर जो प्रभु के घर, ये मेरी बात आप नोट करना, जब आपके जीवन में खुशहाली होगी ना, सब कुछ ओके होगा, लेकिन जब परमेश्वर के घर की बारी आएगी ना, शैतान आपको रोकना शुरू कर देगी। गलती आपकी नहीं होगी, वो स्पिरिट आपके पीछे फॉलो करेगी। अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के घर में जाना शुरू हो गया, इसने प्रार्थना करना शुरू कर दी, अगर ये बंदा ब्लेस हो गया, ये तो परमेश्वर की स्तुति जय जयकार करेगा। मेरे शेलू तो मेरे कुंजा पे हाथ देखने वाले कौन देगा? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। लेकिन जैसे ही प्रजा ने अपने मन को खोला, अपने दिल को खोला, उन्होंने दशवांश देना शुरू किया और परमेश्वर ने उनको इतनी आशीष दी, इतनी बरकत दी, वो खाकर तृप्त होकर उनके पास क्या हुआ, बहुत सारा बहुत भी बच भी जाता है। हालेलुया। मैं आपके अपने जीवन की आपको गवाही दे दूं, इस चर्च को बनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ लगाया, कोई 5-6 लाख रुपए कर्जा भी आया। मैं सोचता था मेरी कोई इनकम नहीं है, कलीसिया भी एक बंदा नहीं था, कैसे मैं भरूंगा? एक साल के अंदर, हर एक साल में मेरी प्रार्थना थी परमेश्वर ने 1 लाख रुपए जोड़ना है। आज मुझे लगता है प्रभु 1 लाख की मैंने 2 लाख मांगना था, तू 2 लाख भी कर सकता था। हर साल दिसंबर खत्म होने से पहले मेरे हाथ में 1 लाख रुपया होता है। वो इसलिए नहीं होता मुझे चाहिए, वो इसलिए होता है प्रभु ये तेरा भवन मैंने बनाया है, ये पैसे मैंने जल्द से जल्द खत्म करने, और अगले साल इस चर्च के पैसे खत्म होने जा रहे हैं। आपको बता, आमीन बोल दो मेरे लिए भी। हालेलुया। क्योंकि 1 लाख रुपए मैं कर चुका हूँ, पड़ा है मेरे पास। हालेलुया। कहाँ से आया परमेश्वर जानता है। हमारी ये, मैं किसी को अपना हिसाब नहीं देना चाहता जो परमेश्वर ने मुझे दिया, क्योंकि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की चर्च के सिर्फ खर्चे पूरे होते हैं चर्च के। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो ऊपर से आएगा अपरंपार आशीष उसके द्वारा परमेश्वर करेगा, और ये कर्जा नहीं था,
ये भी मैं आपको बता दूं, लोग कर्जा लेते हैं, ये कर्जा नहीं था, ये किसी व्यक्ति ने हेल्प की थी, मदद की थी, उधार दिए थे। अगर कर्जा होता था 2 लाख रुपया तो मेरा ब्याज बन जाना था। जब आप परमेश्वर के साथ सही होते हो ना, तो परमेश्वर आपका पैसा कभी भी गलत नहीं जाने देगा, वो आपकी मदद करेगा और परमेश्वर आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसका नीति वचन 3 का 9-10 और मलाकी 3 का 11 भी पढ़ना, ठीक है? निकाल कर दोनों, ठीक है? निकालने पर अलग अलग बाइबल नहीं है आपके पास। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आगे इस प्रकार तेरे खड्डे भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। बाइबल कहती है तू जब जब जो जो तेरे पास होगा, जमीन की फसल है, फसल देगा, सैलरी है, दिहाड़ी है, बिजनेस है, तू जो जो तू देता जाएगा, करता जाएगा, परमेश्वर तेरे खत्ते, तेरे घर में जूस, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज रहेगी। परमेश्वर कहता है तेरे घर में हर वस्तु, हर चीज पाई जाएगी, क्योंकि जो कुछ तू बोएगा वही तू काटे। हालेलुया। जो तो परमेश्वर के लिए करेगा, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों में उड़ेलता जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? मैं आपको टाइट का और एक मतलब समझा दूं। जब हम टाइट देते हैं तो हमारे 1000 में से कितना जाता है परमेश्वर को? 100 रुपया, 100 जाता है। तो बाइबल कहती है जब हम 100 परमेश्वर को देता है तो परमेश्वर हमारे 900 रुपये को ब्लेस करता है, और 9 दूनी लेके 7 गुना। 7 गुना तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं डबल ही लेकर चलता हूँ। 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया। यानी कि हमारे एक 100 रुपए के कारण परमेश्वर ने हमारे 900 रुपए जो बचे हैं उसमें कितने की बरकत डाल दी परमेश्वर ने? 1800 की। वो डबल हो गया। सोचो हमारा 10,000, हमने 1,000 परमेश्वर को नहीं दिया तो कर्जे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि उसका भी 10,000 का 20,000 हुआ, आपका 9,000 भी खर्च हो जाएगा और 9,000 का कर्जा भी चढ़ना शुरू हो जाएगा। कारण क्या था? जो वचन, परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर कभी काम नहीं करता। वो जो कुछ भी करता है वचन के अंदर ही, जो उसने कहा वो वही करेगा। यीशु मसीह ने कहा वो दोबारा बादलों पर आएगा और फिर बताने नहीं अब आएगा, यकीन रखो मैं आऊंगा। बाइबल कहते हैं उसने बोल दिया वो आने वाला है और जल्द आने वाला है। आमीन। अगली मलाकी वाले पढ़ दे, मलाकी 3 का 11। उसके बाद मत्ती 23 का 23। अपने अपने बाइबल लो अपने हाथ में। हमें सिर्फ यही बताया जाता है और विश्वासियों को ये मालूम नहीं है। ज्यादातर जो विश्वास का प्रचार होता है वो कहाँ से होता है? पुराने नियम से होता है। तो कई विश्वासी लोग, कई मच्योर लोग, कई पुराने मसीही लोग, ठुंड लोग, वो कहते हैं ये तो पुराने नियम की बात है। परमेश्वर ने पुराने समय में, यीशु मसीह ने सब कुछ व्यवस्था ओके कर दिए, खत्म कर दिए, ये कर दिए। मैं आपको नए नियम से भी बताऊंगा आज कि नए नियम में भी यीशु मसीह ने विश्वास के ऊपर बड़ी जोर दिया, बड़ा गौर दिया। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह ने कहा अब व्यवस्था पूरी हुई, फिर पूरी हुई, उसने पूरी की थी, हमने थोड़ी पूरी की है। हालेलुया। हमने तो व्यवस्था पूरी करनी है। पढ़े, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा गुड़गूंगा। बाइबल कहती है यदि तुम विश्वास दोगे, उसका 10 पढ़ना भी शुरू से। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरांपर आशीष की वर्षा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश। पहले प्रभु एक एक करके बीज बोल रहा था परमेश्वर, खेती का बोल रहा परमेश्वर, जो दाख बारी जो फल लगाए थे उनके बारे में बोल रहा था परमेश्वर, जो कर्जा लेकर आए पाइप पैसे के ऊपर उसके विषय में बोल रहा था परमेश्वर। अब यहाँ पर परमेश्वर बोला कि सारे दशमांश गिन गिन के नहीं, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारी जिंदगी में जिस चीज में तुम्हें बरकत दूंगा। ये नहीं कि संतरों का बाग लगाया, संतरों का टाइट दे दिया, तो अभी गर्मी आगे गर्मी आएगी, अभी मैंगो लगेंगे तो बोलेंगे प्रभु संतरों का दे दिया तो मैंगो का भी क्या देना। लिखा है जो हर चीज का टाइट परमेश्वर का दे। और लिखा है जैसे तुम दोगे, सारे दशमांश दोगे, मैं आकाश की खिड़कियां खोलूंगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और उसके बाद ये आयत बहुत कम लोग पढ़ाते हैं चर्चों में। ये 11 आयत आप मलाकी 3 अध्याय उसकी 11 आयत आपने याद कर रखना। क्या क्या लिखा है इसमें? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा गुड़गूंगा। बाइबल कहती है कि जो आप कमाते हो आपको लगता है ही नहीं,
बरकत नहीं है, तनख्वाह बढ़ी है, घर के फाइनेंस कमजोर ही बढ़ा। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे विश्वास देने से मैं उसको डांटूंगा, तुम्हारे बरकत चुराने वालों को मैं क्या करूंगा। यहाँ पे गुड़कुआ लिखा है, पंजाबी से लिखा है मैं छिड़कागा, और अंग्रेजी में लिखा है आई विल रिब्यूक। उसका मतलब था कि मैं छिड़कागा, मैं डांटागा, बड़ी सख्त आए देना, वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। और तुम्हारी दाखलताओं फल कच्चे ना गिरेंगे। दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, ये लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मिस गैरेज होते हैं, मंथली पीरियड में प्रॉब्लम आती है, जेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है कई बार। हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसी कोई समस्या तुम्हारे घर में नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे टेबल के दाएं बाएं होंगे, और तुम्हारी पत्नी ऐसी होगी अंगूर की बेल के समान। वो अंगूर की बेल कैसी होती है, फलदायक होती है, कैसी होती है, कितने गुच्छे लगते हैं, कितने अंगूर लगते हैं गुच्छे में, हालेलुया, और कितने गुच्छे लगते हैं उसमें। लिखा है तुम्हारा विश्वास देने से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे ही उनके अंदर बरकतें होंगी। हालेलुया। जैसे गुच्छा होता है वैसे ही तुम्हारे विश्वास देने से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे तुम्हारा फाइनेंस तुम्हारी लाइफ उन गुच्छे में बरकतें आएंगी जिनको तुम गिन भी ना सको। आमीन। हालेलुया। बस थोड़ा सा रहेगा, अभी हम नए में आगे। नए में लोग बोलते हैं कि दशमांश लिखा ही नहीं है, देना ही नहीं, यीशु मसीह ने मना कर दिया है। हालेलुया। पढ़े मत्ती 23 का 23, उसके बाद मरकुस 12 का 41 और 44, फटाफट पढ़ते जाना आपने बस। जब यहाँ पर लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को डांटा, फरीसियों को बोला, फरीसी कौन लोग थे, ये वो पुराने जाजिर थे, पुराने पास्टर थे, मसीही, जो कहते थे, जो यीशु मसीह को कहते थे तुम्हारे चेले हाथ धो कर नहीं खाना खाते, तुम्हारे चेले सब्बत के दिन, वर्षिप के दिन, एतवार के दिन ये क्या करते हैं, रोटियां खाते हैं। प्रभु तुसी ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਡਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें। मत्ती 23 का 23। पखंडी शास्त्रियों, फरीसियों, यहाँ पे लिखा है पखंडी शास्त्रियों, फरीसियों। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, ये वो मसीही लोग, ईसाई पास्टर जो मुझे कहते तुम लोग पास्टर थोड़ी हो, तुम तो बाहर की जाति का आए हो लोग हो, परमेश्वर तुम्हारी नहीं मानता, तुम्हारी परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर यीशु मसीह की ना था साइया था जेब च पाया, कभी बाहर ही नहीं कटे। तुम्हारी जसूर में पास्टर वो कहते हो वो कोई पास्टर है, हम पास्टर बोले ये सी जम्मे साई दे विच परिवार च इत्थे मरना, यीशु मसीह की था साडा। आप बताओ परमेश्वर किसी एक का है, वो पास्टर नहीं मानते। जब भी मुझे फोन करे भाई जी की हाल है, मैंने अभी ठाने जिस दिन बोला ना भाई जी, मैं भी दोबारा जवाब देना ठीक है भाई जी तुम ही सुनाओ। हालेलुया। बाइबल कहते तुम क्या चाहते लोग तुम्हारे साथ करें। चेलों ने कहा प्रभु लोग सानू बड़ा प्यार करना, तो प्रभु ने बोला चलो पहले तुम प्यार लोग चाहते हो ना तो तुम्हारी इज्जत करना, तो पहले तुम की करो, तुम भी उन्होंने इज्जत करो। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, फरीसी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, उनको बोल रहा है, कहता है पखंडियों, फरीसियों, अपने आप में यहूदी, अपने आप में ईसाई बोलने वाले पखंडियों, यीशु परमेश्वर तुहाडा नहीं है, तुम की करते हो, तुम पुदीने का भी टाइथ दिंदे हो, तुम जीरे का भी टाइथ दिंदे हो, तुम पैसे का भी टाइथ दिंदे हो, पर पवित्रता ही सच्चाई तुहाडे अंदर है ही नहीं, तो तुम बोलते हैं बड़े धर्मी। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, बोलो पढ़ना है फिर से। हे पखंडी शास्त्रियों, फरीसियों, तुम तो लिखा तुहाडे ते हाय, तुम इज्जत नहीं दिंदे, पास्टर नूं पास्टर नहीं समझते, तुम अपने आप को पास्टर समझो। दूसरा जेड़ा प्रभु ने चुनिया जिसको तुहाडे को ज्यादा कलीसी है, आपको पता है अपोस्टल अंकल जी को केस लगा दिया था ईसाइयों ने, बोला यीशु मसीह साडा है, हम ही प्रचार करेंगे, आप प्रचार नहीं कर सकते, हम ही केक काटेंगे, आप केक नहीं काट सकते।
हालेलुया। किसे छोड़ेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं वचन बोलने से डरता नहीं, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों और शास्त्रियों को बोला, तुम मुझसे क्यों झगड़ा करते हो, तुम मुझे क्यों मनों में कोसते हो, तुम क्यों खड़े रहकर मेरे साथ साथ अपने मन में मुझे गालियां देते हो, क्योंकि ये वचन मेरे नहीं है, मेरे भेजने वाले मेरे पिता के। मैं भी आपसे कहता हूँ ये वचन मेरे नहीं है, ये वचन किसके हैं? यीशु मसीह। हालेलुया। मरकुस 12 का 43 से 44 फटाफट पढ़ दो, बस 3 आयतें और है, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। प्रेयर करो, अपने आत्मा में तैयार हो जाओ, स्थिर हो जाओ। चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, पढ़ते जाओ मैं सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। बस यहाँ इस वचन अनुसार बाइबल कहती है कि जब सभी लोग विश्वास डाल रहे थे, अपनी ऑफरिंग को डाल रहे थे, तो आज आपको लगता है हमारी ऑफरिंग पास्टर नहीं देख रहा, क्योंकि मैं तो वैसे ही देखना चाहता, इसलिए आपको व्हाइट इन्वल्प दिए और येलो इन्वल्प दिए ताकि आपका विश्वास मैं ना देखूं। पर यहाँ पर इस वचन में लिखा है जितने लोग टाइथ डाल रहे थे, विधवा भी डाल रही थी, और लोग भी डाल रहे थे ऑफरिंग और टाइथ और परमेश्वर के काम के लिए, तो यीशु मसीह उनको खड़े होकर क्या कर रहा था? पढ़ो उस लाइन को। प्रभु सबको देख रहा था, उस कंगाल विधवा को देख रहा था। पढ़ो, बता रही है, पढ़ो। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर बस यहाँ पर क्या कहा प्रभु ने, आपको पता है? जब वो ऑफरिंग डाल रहे थे, जब वो दशमां हिस्सा डाल रहे थे, तो कौन देख रहा था? यीशु मसीह देख रहा था खड़े होकर। तो आपकी ऑफरिंग जो आप डालते हो, आपका 10वां हिस्सा जो आप डालते हो, मैंने क्यों अपने हाथ धो दिए? पहले मैं बोलता था अपना नाम लेकर हमें पता रहे, मैंने फिर उसके बाद मना कर दिया। मैंने बोला मैंने परमेश्वर कलीसिया आपकी है, आप ये जिम्मेदारी लो, मैं ऐसे प्रचार कर सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ। पता नहीं प्रचार करते करते कितने मुझे कोसेंगे, मैं नहीं जानता परमेश्वर, मैं वचन दलेरी से बांट सकता हूँ, लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी बढ़ाना, कलीसिया को ब्लेस करना, कलीसिया को आगे लेके जाना, परमेश्वर ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी आपको गाइड करना है, मेरी जिम्मेदारी आपको परमेश्वर की ओर लेके चलना है, मेरी जिम्मेदारी वचन की क्लैरिटी आपको प्रचार करना है। अगर इसमें मैं छूट गया तो मैं दोषी हूँ। और यहाँ पे लिखा है जितने लोग टाइथ दे रहे थे, दशमांश दे रहे थे, कौन देख रहा था? तो आप जब टाइथ बोलते हो, आप जब ऑफरिंग देते हो, तो कौन देखता है? प्रभु देखता है कि नहीं देखता? बोलो, प्रभु मुझे देखता है। अपने हाथ खड़ा करके बोलो, जब मैं टाइथ बोलता हूँ, ऑफरिंग बोलता हूँ, प्रभु मुझे देखता है और मैं ईमानदारी से दूंगा। वादा करो परमेश्वर, प्रभु आज से मैं ईमानदारी से दूंगा परमेश्वर। और जिसका पति कमजोर उसकी पत्नी हेल्प करे, और जिसकी पत्नी कमजोर उसका पति हेल्प करे अपना टाइथ निकालने के लिए। अपने जीवन का टाइथ निकालना शुरू करो, परमेश्वर की सामर्थ को आप देखोगे अपनी जिंदगी में, और परमेश्वर ऐसे ब्लेस करेगा जैसे 50-50 साल हो गए, 25-25 साल हो गए मेरे आसपास में सेवा करते हुए, उनके पास इतनी बरकत नहीं है जितनी बरकतें मेरे पास है। पता है क्यों? कारण क्या है? मैं आपको एक ही बात बता दूं, मैंने मसीह में जब मैं चला था, मैंने पाप किया, मैंने गलतियां की, मैंने बहुत ऐसे काम किए जो परमेश्वर को नहीं भाते थे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का 10वां हिस्सा देना बंद नहीं किया। मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, और बाइबल कहती है कि 10वां हिस्सा क्या है? पवित्र है परमेश्वर के लिए। और मैं पाप करता रहा, अपने टाइथ को बोलता रहा, परमेश्वर अपनी पवित्रता मुझे देता रहा, और आज यहाँ पर मुझे पहुंचा। हालेलुया। याद रखिए, आपकी हर एक चीज जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए करते हैं, एक समय आएगा आपको पता नहीं चलेगा, मालूम नहीं होगा, परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। पढ़े मरकुस 12 का 44। उनकी सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में। यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी सेम लिखा है, कहते हैं कि सबने अपनी बढ़ती में से डाला, अपनी जायदाद में से डाला, अपने बहुतायत से डाला, लेकिन इस कंगाल विधवा ने जो कुछ इसके पास था इसने सब भी डाल दिया, छोड़ा नहीं कुछ भी। हालेलुया। तो ये मत देखें आप कमजोर हैं, आपके पास थोड़ा है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास जो कुछ है आप ईमानदारी से परमेश्वर के लिए डालें। तो बाइबल कहती है जब एलिया को खाना खिलाया विधवा ने, तो उसके 3.5 साल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, वो 3.5 साल चला। आपका एक बीज बोया हुआ आपको आपकी जिंदगी भर के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सकता है। आपकी एक मेहनत की हुई, आपकी एक प्रार्थना नाइट की हुई प्रेयर आपको महीना, 2 महीने, 4 महीने वो आपकी सुख और शांति का कारण बन सकती है। हालेलुया। ग्रंथियों 2 Corinthians 9 का 7, लुका 18 का 12, इब्रानिया
7 का 8, उसके बाद 2 आयतें और बस जल्दी जल्दी पढ़े तीनों आयतों। 7 9 का 7, लुका 18 का 12, इब्रानिया 7 का 8। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न प्रेम रखता है। बस हालेलुया। यह आयत पढ़ी कभी किसी ने पहले? सुना कभी किसी ने?